आज के इस वीडियो में हम लोग क्लॉक के टाइप 4 वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टाइप 1, 2 एंड 3 के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके भी ये सारे वीडियोज को सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो टाइप 4 में टोटल 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंज किया गया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, डिटेल में जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे आंसर फॉर्मूला अप्लाई करके, जो कि बहुत ही ईजी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट इंटरवल्स ऑफ 65 मिनट्स ऑफ द करेक्ट टाइम। हाउ मच इन अ डे डज द क्लॉक गेन और लूज। हिंदी में, घड़ी की मिनट की सुई सही समय के 65 मिनट के अंतराल पर घंटे की सुई से आगे निकल जाती है। ये घड़ी जो है एक दिन में कितना समय आगे या पीछे हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहला डाउट यह आया कि कोई भी घड़ी जो है वो क्यों आगे या पीछे होगी, क्यों फास्ट या स्लो हो जाएगी, कोई भी क्लॉक क्यों गेन या लॉस करेगा। हमारे घर में जो क्लॉक होता है वो तो आगे या पीछे नहीं होती है, वो अपने आप फास्ट या स्लो तो नहीं होती है। इसका मतलब ये जो क्लॉक है ये एक फॉल्टी क्लॉक है, ये घड़ी जो है ये खराब हो चुकी है। ये पहली बात हुई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि ओवरटेक करने का क्या मतलब होता है। मिनट हैंड ओवरटेक कर लिया आवर हैंड को, या मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से आगे निकल गई, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग जानते हैं। तो किसी भी एक करेक्ट क्लॉक में जो घड़ी जो सही है उसमें क्या होगा कि 12 बजे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक साथ होती है। ठीक है, तो हमने रेफरेंस पे 12 क्लॉक को ले लिया जब हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एक साथ है। अब हम लोग को सोचना है कि अब फिर से कब ये दोनों एक साथ होंगी। तो अब फिर से दोनों साथ होंगी 1 बजे से 2 बजे के बीच में। वो कौन सा टाइम होगा, ऐसा हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया हुआ, अगर आपको याद हो तो वो टाइम आता है 1:55 मिनट। इस टाइम पे जाके 1 बजे से 2 बजे के बीच में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक साथ हो जाती है। अगर किसी को नहीं पता है कि ये टाइम कैसे आया तो आप फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11m/2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में कब दोनों एक साथ हो जाएंगी। तो अगर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक साथ है, मतलब दोनों के बीच में क्या एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। तो थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। एच का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 बजे से 2 बजे के बीच में कोई भी टाइम अगर आप लेते हैं, 1:10 लीजिए, 1:20 लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो एच का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, घंटे का वैल्यू 1। तो h का वैल्यू 1, तो 0 इज इक्वल टू 30 इंटू एच के बदले 1 माइनस 11m/2। यहाँ से आप 11m/2 इज इक्वल टू 30, इसीलिए m का वैल्यू आ गया 30 इंटू 2/11, जो कि हो गया 60/11, जो कि हो गया 55/11 मिनट। मतलब 1 बजे से 2 बजे के बीच में कब हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एक साथ होती है, वो टाइम हुआ 1:55 मिनट। तो वहीं हमने यहाँ पे लिखा है 1:55 तो ये एक्चुअली कितने देर के बाद हुआ, पहले तो 12 बजे दोनों एक साथ थी, अब 1:55 मिनट, तो ये कितने देर के बाद हुआ, ये टाइम गैप है 65:11 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो आइडियल क्लॉक है, करेक्ट क्लॉक है, सही वाली घड़ी है, उसमें हर एक 65:11 मिनट, या इसी को आप लिख सकते हैं 720/11 मिनट। तो इतने टाइम के बाद हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एक साथ आ जाती है। तो ओवरटेक करने का मतलब है कि इसके जस्ट बाद ये ओवरटेकिंग हो जाएगा। पहले दोनों यहाँ पे साथ था, अब फिर से साथ आया। अब जैसे ही मिनट हैंड थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मिनट हैंड जो है वो घंटे की सुई से आगे निकल गई। तो यही ओवरटेकिंग का मीनिंग है। तो अभी हमने ये जाना कि एक आइडियल क्लॉक में, सही वाले घड़ी में ओवरटेकिंग टाइम क्या होता है, जिसको हम लोग आइडियल ओवरटेकिंग टाइम बोलते हैं। आइडियल ओवरटेकिंग टाइम मीन्स सही वाले घड़ी में कितने टाइम के बाद घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक साथ हो जाती है।
तो वो है 65 5/11 मिनट, या इसी को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यह है 720/11 मिनट। इतने देर के बाद घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक साथ हो जाती है और उसके जस्ट बाद वो आगे निकल जाएगी मिनट वाली सुई, तो यही ओवरटेकिंग टाइम हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो फॉल्टी क्लॉक है ये केवल 65 मिनट में ओवरटेक कर ले रही है, जो कि पॉसिबल तो है नहीं कि 65 मिनट में ही ओवरटेक कर लेगा। आइडियली तो होता है ओवरटेक 65 5/11 मिनट में। तो यही रीजन है कि ये क्लॉक जो है या तो गेन हो कर लेगी या फिर लूज कर देगी। तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि गेन और लॉस का क्या फॉर्मूला होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में हमें गेन और लॉस पर डे फाइंड करना हो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 720/11 माइनस एक्स इंटू 60 इंटू 24/x। ये हमारा फॉर्मूला। आपको बस सिर्फ ये याद रखना है, रीजन नहीं भी पता है फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ x क्या है, वेयर x इज गिवन ओवरटेकिंग टाइम। जो ओवरटेकिंग टाइम क्वेश्चन में दिया गया है वो हो गया आपका x, इसी का वैल्यू पुट कर देना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये गेन है या लॉस है। अगर ये वाला जो वैल्यू है 720/11 माइनस एक्स, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये गेन है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये लॉस है। जैसे इस पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें x का क्या वैल्यू दिया गया, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 65 मिनट में ये ओवरटेक कर लेती है ये फॉल्टी क्लॉक। तो x का वैल्यू हो गया 65, तो जस्ट x के बदले 65 पुट कर दीजिए। तो गेन और लॉस पर डे हम लिखते हैं, गेन और लॉस पर डे इज इक्वल टू 720/11 माइनस 65 इंटू 60 इंटू 24/65। बस इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 720 माइनस 715/11 इंटू 60 इंटू 24/65। एक्स का वैल्यू क्या था 65 मिनट, तो ये आंसर भी जो है ये मिनट में ही आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू 12 5 इंटू 13, यहाँ पे 5/11 इंटू 12 इंटू 24/13 मिनट। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5 इंटू 12 60, 60 इंटू 24 मीन्स 1440, डिनोमिनेटर में 11 इंटू 13 143 मिनट। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 10/143 मिनट। मतलब ये जो फॉल्टी क्लॉक है ये आपका देखिए वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आया, ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मीन्स ये गेन का केस है। तो गेन पर डे का क्या वैल्यू आएगा 10/143 मिनट। मतलब ये फॉल्टी क्लॉक हर एक दिन 10/143 मिनट गेन कर लेती है, मतलब वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन हुआ क्वेश्चन का मतलब जानने के बाद। अगर किसी को ये जानना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो थोड़ा सा आप इसको इजीली फील भी कर सकते हैं कि आइडियल ओवरटेकिंग टाइम ये वाला है कि सही वाली घड़ी इतने टाइम के बाद ओवरटेक करती है, और ये जो फॉल्टी क्लॉक है ये कितने देर के बाद करती है 65 मिनट में ही। तो वही हम 65 यहाँ पुट कर दे रहे हैं, और ये 60 इंटू 24 ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को पर डे फाइंड आउट करना है कि एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है। तो वहीं से ये फॉर्मूला डेराइव किया गया है। तो लास्टली मैं ये बोलूँगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गेन और लॉस पर डे का क्या फॉर्मूला होता है। वो है 720/11 माइनस एक्स इंटू 60 इंटू 24/x। x क्या है गिवन ओवरटेकिंग टाइम, इस क्वेश्चन में 65 मिनट दिया है तो x के जगह पे 65 पुट कर दीजिए। गेन और लॉस कैसे पता चलता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आया, यहाँ 720/11 में से 65 माइनस किए तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव मीन्स गेन। अगर नेगेटिव आ गया तो माइनस डिनोट करेगा कि वो लॉस है, बस माइनस का उतना ही मतलब है कि वो लॉस हो रहा है। तो बस आप फॉर्मूला याद रखिए तो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को बैक करके भी आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सिमिलर है, तो उसको पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखेंगे।